दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई अभी एक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पिछले लगभग 1 साल से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत मिली है 3 दिन की। लेकिन एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी इसमें खुशी मनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ आपको बता दिए कोई जमानत जो है वो यहां पर इस शराब घोटाले को लेकर के नहीं, बल्कि ये जमानत इसलिए दी गई है क्योंकि ये रिक्वेस्ट की गई कि घर परिवार में शादी है, भतीजी की शादी है, इसलिए जो है जमानत दी जाए 5 दिन की। उसके बावजूद यहां पर 3 दिन की जमानत जो है वो यहां पर दी गई। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, जमानत तो दे दी गई है यहां पर शादी में शामिल होने के लिए, लेकिन मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया है कि शादी में पुलिस मेरे साथ नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए पुलिस आपके साथ? ऐसा जो है कौन सा यहां पर अलग से कानून आपके लिए लेकर के आए कि एक तो आपको जो है यहां पर जमानत दी जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर बात करें, बार बार कोर्ट में यह बात कही गई है कि मनीष सिसोदिया जब पिछली बार भी अपनी पत्नी से मिलने आए थे और स्वास्थ्य ठीक नहीं था पत्नी का, तो कुछ घंटे के लिए जो है जमानत दी गई थी। उस समय भी ये साफ निर्देश थे कि ना तो ये मीडिया से मिलेंगे, ना किसी और पर्सन से मिलेंगे, और हर समय जो है वो पुलिस वाले इनके आसपास रहेंगे, क्योंकि इस बहुचर्चित दिल्ली शराब घोटाले में मुख्य आरोपी जो हैं वो अभी तक मनीष सिसोदिया ही नजर आ रहे हैं। इसलिए सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, और इसीलिए जो है बार बार सीबीआई और ईडी की तरफ से भी यही कहा गया था। और उसके बाद जो है यहां पर इनको जो जमानत मिली थी उसमें साफ था कि ये हमेशा जो है वो पुलिस वालों के आसपास ही मिलेंगे। बहरहाल, सबसे पहले आपको इस खबर के बारे में पूरी जानकारी दे दे तो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को करीब 1 साल बाद ये अंतरिम जमानत मिली है। सिसोदिया ने 5 दिन की जमानत मांगी थी, लेकिन सीबीआई और ईडी ने इस चीज का विरोध किया, और अब लखनऊ में भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए कोर्ट ने सिसोदिया को 13 फरवरी शाम से 15 फरवरी शाम तक राहत दी है। और आपको बता दें, पिछले साल 26 फरवरी को उनको हिरासत में लिया गया था, और उसके बाद पहली बार ऐसी जो है इतनी बड़ी उनको अंतरिम जमानत दी गई है, और जब इतने समय के लिए मनीष सिसोदिया जेल से बाहर रहेंगे। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पेशल जज एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया को राहत दी। कोर्ट ने सिसोदिया को 2 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही जमानत राशि जमा कराने को भी कहा है, यानी कि 2 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड और साथ ही साथ इतनी जमानत राशि भी उन्हें जमा करानी होगी। इसी बीच आपको बता दें, सीबीआई और ईडी के केस में मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को 13 फरवरी की शाम को जेल से रिहा किया जाएगा और 15 फरवरी की शाम उन्हें सरेंडर करना होगा। वहीं कोर्ट ने नियमित जमानत के लिए दायर याचिका पर सुनवाई 17 फरवरी तक टाल दी है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक सिसोदिया ने 5 दिन के लिए जमानत की मांग की थी। उन्होंने दलील दी कि वो रीति रिवाजों को निभाने के लिए जो है परिवार के एकमात्र पुरुष सदस्य हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि वो भतीजे जो है वो उनके काफी करीब है। वहीं सीबीआई और ईडी ने सिसोदिया की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है और सबूतों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो पहले भी जब भी जमानत को लेकर के दलील डाली गई थी, याचिका डाली गई थी यहाँ पर सिसोदिया की तरफ से, उस समय भी यही बार बार कहा गया कोर्ट के अंदर सीबीआई और ईडी की तरफ से कि काफी प्रभावशाली हैं और बाहर अगर ये आएंगे तो कहीं ना कहीं सबूतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसीलिए जो है अभी तक उनको जमानत नहीं मिली थी। लेकिन अब ये क्योंकि शादी की बात कही गई और कहा गया कि एकमात्र पुरुष है, भतीजे काफी क्लोज है, तो इसलिए जो है 3 दिन की अब जो है यहाँ पर अंतरिम राहत दी गई है, जमानत दी गई है। लेकिन इसमें भी सीबीआई और ईडी का कहना है कि ये सबूतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ईडी ने कहा कि शादी में शामिल होने के लिए 1 दिन इनके लिए काफी है। और ईडी की तरफ से पेश वकील ने यह भी कहा कि आजकल जो दूल्हा दुल्हन है वो भी शादी के लिए 5 दिन की छुट्टी लेते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया को स्पेशली क्यों 5 दिन की छुट्टी चाहिए? वहीं कोर्ट ने पूछा कि क्या सिसोदिया के साथ समारोह में पुलिस सुरक्षा कर्मियों को भेजना ठीक होगा? यह सवाल जो है वो कोर्ट के अंदर उठाया गया, और सिसोदिया की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने कहा कि पुलिस सिसोदिया के आसपास रहे, ऐसे में सिसोदिया अपने परिवार को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। अब देखिए, जो स्टेटमेंट दी गई है कि सिसोदिया परिवार को शर्मिंदा नहीं करना चाहते, जानते तो सब हैं कि 1 साल से अंदर हैं, कोई दूध के दूल्हे तो है नहीं। यहां पर मनीष सिसोदिया के आसपास पुलिस रहेगी तो परिवार वालों को जो है उसमें अच्छा नहीं लगेगा। 1 साल से जेल के अंदर है तो अच्छा लग रहा है परिवार वालों को। ये किस तरीके की दलील दी गई है? बहरहाल, इसी बीच माथुर ने यह भी कहा कि सिसोदिया को दूसरे राज्य में सुरक्षा नहीं मिलेगी। दरअसल सिसोदिया को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 26 फरवरी को सीबीआई की तरफ से जो है अरेस्ट किया गया था पूछताछ के बाद, और मार्च में उनकी गिरफ्त जो है वो ईडी ने कर ली थी। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय, और
सिसोदिया तब से ही न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन्हें निचली से ऊपरी अदालत तक हर जगह का दरवाजा जो है उनकी तरफ से खटखटाया गया, लेकिन अभी तक जमानत उनको नहीं मिल पाई है। हालांकि उन्हें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बीमार पत्नी से मुलाकात की इजाजत जरूर दी गई थी, लेकिन अब पहली बार है कि उन्हें 3 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। लेकिन यहां पर यह कहना कि देखिए पुलिस होगी आसपास तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और इसी बीच अगर बात की जाए तो यहां पर आरोपी हैं और इसमें मुख्य आरोपी हैं, और बार बार कोर्ट में भी ये कहा गया कि इसमें मनी ट्रेल है और 300 करोड़ से ज्यादा का, 338 करोड़ का इसमें मनी ट्रेल है। ये भी जो है कोर्ट के अंदर कहा गया है, ये किसी के कोई आरोप नहीं, ये कोर्ट के अंदर इस बात को कहा गया है कि इसमें 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल है। और उस समय खुद आबकारी मिनिस्टर कोई और नहीं, मनीष सिसोदिया ही थे। और जब इस केस की जांच शुरू हुई तो उसी समय आनन फानन में दिल्ली सरकार ने ये जो नई पॉलिसी लाई थी, जिससे कहीं ना कहीं जो शराब के ठेकेदार हैं उनको फायदा हो रहा था, इसको तुरंत वापस लिया। अगर इसमें कुछ गड़बड़ नहीं थी तो वापस क्यों लिया? और इसीलिए जो है मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही। संजय सिंह कई महीनों से जेल के अंदर बंद है, उनको भी जमानत नहीं मिल रही। हाल ही में हाई कोर्ट ने जो है वो उनकी जमानत याचिका जो है उसको रद्द कर दिया, उनको जमानत जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब यह भी देखना होगा, एक तरफ अब मनीष सिसोदिया शादी के लिए बाहर तो आ रहे हैं, लेकिन इसी मामले में अब 17 फरवरी को बुलाया गया है अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में, क्योंकि 5 बार ईडी की तरफ से बुलाए जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। और अब देखना होगा कि क्या 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते हैं। और मनीष सिसोदिया के यहां बाहर आने पर, बेशक शादी के लिए यहां पर अंतरिम जमानत दी गई है, इसके बाद क्या कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं सामने और कोर्ट में इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर अब आगे क्या दलीलें जो है वो दी जाएंगी। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही जो हमने आपको बताई कि 3 दिन की अंतरिम जमानत इसमें मिली है शादी को लेकर के, भतीजी की शादी को लेकर के, जो क्योंकि उन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली ये कहा कि भतीजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई ने स्ट्रांगली जो है इसका अपोज किया। 5 दिन की मांगी गई थी यहाँ पर जमानत, 5 दिन की जमानत नहीं दी गई, 3 दिन की दी गई है। अब देखना होगा इसमें आगे किस तरीके से। मनीष सिसोदिया तो पहले से ही जो है वो शिकंजे में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ संजय सिंह है। अब इसमें जो नाम आ रहा है, बड़ा नाम, वो अरविंद केजरीवाल का आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बिना जो है ये इतना बड़ा दिल्ली में शराब घोटाला हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसमें शामिल है। ये बार बार कहा जाता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी, और अभी जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया है, जो अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है 17 को, उसमें भी कहीं ना कहीं ये लिखा गया है कि प्राइमा फेसिया अरविंद केजरीवाल इसमें जो है वो एक्यूज प्राइमा फेसिया जो है वो लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुश्किलें जो हैं वो इस दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में बढ़ने वाली हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर? आपको लेकर आपकी जो भी राय हो इस पूरी खबर को लेकर के आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें एचडीएम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।